बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया कि एक अदनान गिल नामी लड़के ने जो है ना ये अपने ससुराल के घर के बाहर जो है ना वो जहर खा के ख़ुदकुशी की और हीर रांझी और ससी पुन्नू वाली जो है याद ताज़ा की। ये एक है बहुत अफसोसनाक वाक़या। ये हुआ कैसे, क्यों हुआ, ये इस पे और करवाने में मेन किरदार किसका है, इस बारे में हम जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हो आप ये वीडियो देखें कि जिसमें अदनान गिल जो है ये इसका गोजरा कचहरी के अंदर एक वकील के चैम्बर के अंदर जो है ना वो निकाह हो रहा है। लड़की अपनी रजामंदी के साथ जो है वो निकाह पढ़ रही है और जो है वो साइन अंगूठा निकाह नामे पे कर रही है। जी देखें ये। फोन किया बंद तो बनाता 700 रुपया फीस मेरी कर ठीक है बेटा सच्चाई बता ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ये निकाह ना आपने वो देखी वीडियो ये निकाह नामे वाली कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो निकाह कर रही है। तो अब इस लड़की का जो है वो इसके साथ मुआशका है। अब ये लड़का था ये अपना नवा लाहौर साइड में 341 जो गांव है वहाँ का था और इसकी पहले जो है वो एक शादी हुई थी इसी गांव में 160 गाहबे कालेकी में और ये अपने ससुराल में रहता था। अब ससुराल के करीब ही जो है ना वो एक ये लड़की थी कि जिससे उसको इश्क हुआ और लड़की को उससे इश्क हुआ। दोनों ने जो है ना वो अपना वो बाग के गए, शादी की। लेकिन लड़की की वालदा जो थी उसने जो है ना वो थाना सदर में FIR दर्ज करवाई कि मेरी लड़की को जो है ना उसने अगवा कर लिया है। और पुलिस ने जो है ना वो FIR 365 की दर्ज की। वो पुलिस का हक भी बनता था क्योंकि इस तरह के जो मामला होते हैं पुलिस FIR दर्ज करती है और ये पुलिस का बहुत अच्छा एफर्ट होता है। और अगर इसके बाद फिर ये कि अगर दफ़ा 64 का बयान निकाहनामा अदालत की तरफ से आ जाता है तो पुलिस उसको पर्चे को खारिज कर देती है। लेकिन अब इसमें अफसोसनाक जो बात है वो ये हुई कि अब अदनान के ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ तो अदनान अपनी अबूरी बेल करवाने के लिए जो है ना वो एडिशनल सेशन जज गोजरा वसीम मुबारक साहब की अदालत में आया। जब कचहरी पहुंचा तो उसने देखा कि दो मुखालिफ पार्टी है वो पहुंची हुई है इसको हल्ला बोलने के लिए। तो वकला साहिबान इसको अदालत में लेके जाते हैं। तो लेकिन जब अदालत में आता तब भी जो है ना इस पर तशद्दुद थोड़ा हुआ होता है कचहरी में क्योंकि वो दूसरी जानब से कोई 100-150 बंदा था। वसीम साहब इसकी जो है ना वो अबूरी ज़मानत लेते हैं और फिर ये लड़का और अदालती अमला भी जो है ना वो इस्तदा करता है। वकला हजरात भी इस्तदा करते हैं कि भाई इसको जो है ना वो ख़तरा है, इसको प्रोटेक्शन दी जाए। यहाँ से होती है मेन कहानी स्टार्ट। तो वसीम साहब ने जनाब अली थाना सिटी का वहाँ मुलाजम था जो उसको बुलाया, उसको कहा कि इसको प्रोटेक्शन दें। लड़के ने कहा जी मुझे कहाँ क्या टोबा रोड पे छोड़ दे। उन्होंने कहा भी टोबा रोड पे भी ख़तरा होगा। तो जज साहब ने फरमाया कि इसको ये जाना चाहता है महफूज जगह पे छोड़ के आएँ कि ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। अब उस बंदे ने क्या किया, यहाँ से उसकी बदनीयती शुरू हुई कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिला। वो उसको लेके गया थाने में ले जाने के बाद जो है क्योंकि ये चौकी मूंगी बंगला की हदूद का गाँव था, यहाँ का ये वकूआ था थाना सदर का। अब उसको सुपुर्द किसके कर देता है, हालांकि उसकी अबूरी ज़मानत हुई है, एक काबिल गौर बात है। अबूरी ज़मानत उसकी हुई है, उसको सुपुर्द किया चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला अजमल के पास। अजमल साहब के तो आपको पता बहुत पहले भी बड़े चर्चे थे जब ट्रैफिक में थे। ट्रैफिक को में जो है ना वो उधर लोगों को जलील करके तो अब माशाल्लाह ये इधर आ गए हैं और इधर भी उनके काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। क्योंकि मैं एक दफ़ा एक केस था तो गया हुआ था RPO साहब के पास, तो ये उधर मैंने 3-4 दफ़ा देखा कि उसकी इधर हाजियाँ लगी होती थी। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। अब इसका मुतज़ाद कर लें तो अब उसके सुपुर्द किया जब, तो उसने अब ये उसकी बदनीयती ये की कि लड़की जो इससे बरामद करवा के वालदैन को दे दी। हालांकि इनका निकाह हुआ है। लड़की उससे उसको जाके ज़दो को किया, डराया या जो भी हुआ, लड़की वालदैन को दे दी। वालदैन ने क्या किया, लड़की को रात जिस तरह राज़ी किया, नेक्स्ट डे लड़की जाती है जाके जो अपने जो है ना अब बयान उसका डामाडोला। अब ये भी कहती है कि हमने निकाह किया है, दफ़ा 64 के जब बयान देने जाती है। और फिर ये भी कहती है कि इसने मुझे ज़बरदस्ती लेके गया है, ऐसे या ऐसे। तो वो खैर किस्सा मुख्तर के वो अपने वालदैन के साथ चल जाती है, शौहर के ख़िलाफ़ बयान दे देती है। उसके बाद जो शौहर है जो है ना वो ये निकाह की वीडियो थी और एक ये गिले शिकवे वाली जो पूरा ये वकूआ था
वो वीडियो जो है ना वो नेट पे जो है ना वो अपनी अदनान गिल नाम की जो उसकी टिकटॉक आईडी थी उस पर अपलोड करता है। अब वो ये गिले शिकवे वाली आप ये वीडियो देखें। ਇਹਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮਲੀਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ 10 ਗੋਲੀਆਂ 81 ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਲ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਘਰੋਂ ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 8 ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਦਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। वैसे भी तो मरना ही है तो इदा मर जाओ। ये अपने वीडियो देखिए जिसमें अदनान जो है ना वो गिले शिकवे कर रहा है। अब वो बता रहा है कि जनाब अली कि भी मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था, तुम ऐसे दी, तुमने जो है ना वो नशावर गोलियां अपने वालदैन को दाल में खिलाई, तुमने खुद ही जो मुझे 125 निकाला तो मैं अपना वो तुम्हें मैं लेके आया। और मैंने यहाँ तक को जब वो रिलेशनशिप में होते हैं तो अपने नाजायज़ तल्लुकात भी होते हैं, उसमें ये भी गिला कर रहा है कि मैंने तो तुमको कुछ किया था। जो भी मैंने जो हुकूक़ ज़ौजियत कह लो कि अदा किए वो भी निकाह के बाद और तुम्हारी इजाज़त से किए। जो वो पूरा अपने गिले शिकवे कर रहा है। इसके ऊपर फिर वो अब ये आप साथ ही अगली वीडियो देखें। मेरी इस गल नूं मजाक ना समझो सर, मैं बिल्कुल पूरी तैयारी करके बैठा होया वां। मेरी जिथे भी मौत होवे, मेरा जिथे भी मैं जाके मौत मेरी होवे या मरा जिथे जिहड़ी जगह ते भी जाके, खुदा खुद मलीहा शाहजहान इस गल दा जिम्मेदार है। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮਲੀਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 161 ਤੇ ਬਿਆਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਕਰਾਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਮਲੀਹਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ है। काले की 160। जी अब अगली वीडियो में देखिए, अब वो जनाब वो जहर की धमकी दे रहा है, ये सारा वो कर रहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार ये वो। अब उसके बाद क्या होता है कि अदनान अपने ससुराल जाता है। फिर शाम को उसी दिन जाके वो कहता है जी मेरा निकाह हुआ है तो मेरी बीवी है मेरे साथ जो है इसको भेजा जाए। इस बात पे जो है ना वो सारा वो उसको धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और ये जो है ना वो वहाँ जहर खा लेता है। ये आप वीडियो में भी ये आप देखेंगे कि ये वो बाहर जो है वो पड़ा हुआ है, अपने ससुराल के घर के बाहर जो है उसने जहर खाई हुई है। उसकी जो हालत है नाजुक है। अब यहाँ पे जाके जो है ना आती है जिम्मेदारी कि ये जिम्मेदारी किसकी है और ये क्या क्या इस पर होना चाहिए। पहली बात, DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट अपना जो एडिशनल सेशन जज वसीम मुबारक साहब हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए इन पुलिस मुलाजमीन के ख़िलाफ़। और अल्लाह के बंदे, तुम्हें तो ऑर्डर दिया था कि भाई इसको सेफ़ जगह पे पहुंचाओ, तुम जाके चौकी इंचार्ज के सपुर्द क्यों कर रहे हो? फिर चौकी इंचार्ज की बददयांती के जो उसको जो है ना वो ज़दोगोब करके लड़की उनको दे रहा, हालांकि उनका निकाह हुआ है। एक तो इन दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यार कोई कुत्ता नहीं मरा, ये इंसान मरा है। इंसान की कदरों कीमत है, वो जैसा भी है, वो काला है, गोरा है, किसी रंग का है, नस्ल का है, मज़हब का है, इससे कोई सरोकार नहीं। बात यह है कि वो एक इंसान था, इंसानी जान ज़ाया गई है। और फिर तीसरी बात, इस बात पे जो है ना ये हमारे पूरी पंजाब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। वो जो वो आने वाली जो वीडियो में कहता है कि भाई तुमने नशावर गोलियां दी अपने हाथों से अपने वालदैन को, और फिर जो उसके हाथ में जो है ना वो अपना
जहर है खाने वाला, ये गालबन गंदम की गोलियां थी। अब इस बात की थी क्योंकि 81 की जो गोलियां हैं, जो नशावर गोलियां, किसी मुस्तनद डॉक्टर के रिकमेंड किए बगैर कोई मेडिकल स्टोर नहीं देता। इतनी भारी मिकदार में उस लड़के के पास कहाँ से आई? तो इंतजामिया को चाहिए कि दोनों के जो मोबाइल से लेकर वो इनकी चैट चेक की जाए और इस बात पर को वो खोज लगाई है कि गोलियाँ कहाँ से आईं। उस मेडिकल स्टोर वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये जहर वाली गोलियाँ जो थी, ये इसके पास कहाँ से आई, कौन से जो है ना वो ज़रिए अद्वियात वाले ने इसको दी, इनके भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बंदों के खिलाफ जो है अगर इनको उल्टा लटका दिया जाए तो मेरे ख्याल में जो है ना वो आइंदा इस तरह का कोई काम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।